शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 8-11-22 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। बाबा ने कहा, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। प्रश्न दिया बाबा ने, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। दूसरा पॉइंट, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, उन्हें सिवाय एक बाप की याद की और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। चौथा पॉइंट है, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे, वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। पांचवा पॉइंट है, उनकी चलन बहुत ही रॉयल होगी, उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। छठा पॉइंट है, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लोन पानी नहीं होंगे, उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। गीत आया आज का, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफरी पर हो, नहीं। यह तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने। अभी परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं, ब्रह्मा के तन में बैठकर ये यात्रा सिखलाते हैं। यह कभी न कोई शास्त्र में सुना, न कोई विद्वान पंडित आदि सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत बेले भी हर समय हो सकती है। भगत लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं, यह निश्चय करना भी मौसी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़े ही होता है, ठहर जाते हैं, अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्रों में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना ही कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है ना। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। फिर बाप की मत पर भी चलना है, जो मत ब्रह्मा बाबा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी तो अच्छे रखने हैं ना। फिर बाबा ने बोला, लक्षण भी तो अच्छे रखने हैं, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं ना। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी।
शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वे तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो झूठी है, क्योंकि अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो नहीं है ना। तत्व तो आत्मकरण का स्थान है। आत्माओं का बाप तो एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती है, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा, नहीं कहती ना। आत्मा सदैव कहती है, हे परम पिता परमात्मा, तो उनका नाम चाहिए ना। ब्रह्म तो महत्व रहने का स्थान है ना आत्माओं का। तो बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना। बाप कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह एक ब्रह्म है। बाबा ने बोला यह एक ब्रह्म है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं ना, इसलिए देई अभिमानी नहीं बन सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाए। बाप कहते हैं यह सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। तो बाबा ने कहा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। तो बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का वर्णन है, ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात द्वापर और कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत नहीं रही है ना। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे, बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? तो उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सारा सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु और कोई है नहीं। तो वह अपनी तीख तीख करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की भी हिम्मत चाहिए ना। कहना चाहिए कि यह ठीक है, वे शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानुवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई नहीं मिल सकते। तो लड़की ने जवाब दिया ना कि वेद शास्त्र पढ़ना है, लेकिन भगवान के पास पढ़ना है, कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई नहीं मिल सकता। वैसे वेद शास्त्र पढ़ने से कोई भगवान से नहीं मिल सकता। भगवान तो सारा सार समझाओ है ना वेद शास्त्रों का। तो जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात यह समझानी चाहिए परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भला आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को तो सब भूले हुए हैं। तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं हैं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है ना। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। तो बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है। यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा ना। सिर्फ हाथ लगाया और गए, फिर सेक्रेटरी आपे ही बात करेंगे। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए।
बाबा ने बताया तुम गुप्त हो परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टाकी से सूक्ष्म और सूक्ष्म से मूल में जाना है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बहुत ही थोड़ा बोलना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में बहुत रडिया मारते हैं, गीत गाते हैं, यहाँ तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा है। तो बाबा ने कहा यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, फिर इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं कि बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय एक इकट्ठा जल पीते हैं ना, या बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए ना। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितना डिस सर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन बहुत अच्छी होती है ना। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। क्यों? बाबा है गरीब नवाज। मम्मा भी गरीब थी ना, परंतु बाबा से आगे चली गई। उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया। यह भी लिफ्ट है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। यह तो गावड़े का छोरा था, तो यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। बाबा ने कहा यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे, माँ ने गिरा दिया है ना। बाबा कारण बतलाते हैं तुम भारतवासी क्या थे, पहले स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए, बाबा को भूल गए, गिरे ना। अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी। बाबा जास्ती नहीं जा सकते, बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए ना। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना, पर सेंटर्स पर अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है, मधुबन जाना पड़ता है ना। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी आपस में लोन पानी है, तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे? आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो औरों को क्या सिखलाएंगे? आपस में बात नहीं करते। देखो कैसे कैसे बच्चे बाबा के आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आंख खुले। परंतु ब्राह्मणी आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। यह गुप्त बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं है, न कोई खर्चे की बात है, सिर्फ बाप को याद करो और देवी गुण धारण करो। आपस में बहुत बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है।
गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो गीता के भगवान ने आकर ही पावन बनाया। वे तो गीता का भगवान श्री कृष्ण का है ना। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। तो गीता के भगवान ने ही आकर हमें पतितों को पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो। बाबा ने बोला परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। कोई कोई ऐसे बच्चे बाबा के, अगर झूठ बोलना तो नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बहत्तर हैं। मुख से कुछ कहते हैं, मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते रहते हैं, तो बहुत ही डिससर्विस करते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं ना। तो इसको ही माया के रहन कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो गलानी करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बगैर हम नहीं रह सकते, हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बगैर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत ही सर्विस हो सकती है, बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। बहुत जो तीर्थों पर जहाँ पंडे समझा भी हैं, बाबा कहे फिर वे सोचते हैं ना कि हमारी कमाई तो चट हो जाएगी। फिर तो इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे ये बीके पर आशिक हुआ है। तो इसमें बड़ी समझ और दूरादेशी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है और कि मेरे जैसा कोई भी है नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है, जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। तो अरे मम्मा तो जरूर सबसे तीखी होंगे ना, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं। बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात की राही थक मत जाओ, बंदर पना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाए खाएंगे। देवी गुण धारण करने हैं, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए। तो उनका बुद्धियोग टूट पड़े। धोतियां उल्टी मत देती है ना, यह भी शास्त्रों में है ना। राम है एक, बाकी है सब सीताएं। राम शिव बाबा है एक और बाकी हम सब हैं आत्मा रूपी सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी देवी गुणों वाली होनी चाहिए। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी।
हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, लाख बार शुक्रिया बाबा आपका। धारणा बाबा ने सुनाया। पहला पॉइंट है, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धोतीपना नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, कैंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले समर्थी स्वरूप भाव। कैंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले समर्थी स्वरूप भाव। सार दिया बाबा ने, कई बच्चों ने बाप को अपना कैंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कैंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार समर्थी में लाते लाते समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बंधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। कोई भी बात में हम दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लेंगे तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते, सीट से नीचे नहीं उतर सकते, दुखी नहीं हो सकते ना। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति, ओम शांति।